प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली मीटिंग में शामिल हुए और परमेश्वर ने आप लोगों के जीवनों में काम किया। हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके, अपनापन महसूस हुआ, अपना परिवार हमें वहां पर मिला। इसलिए हम दिल्ली का और जितने भी लोग वहां पर आए थे उन सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 आशीष देंगे। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे और इसी प्रकार से, बल्कि इससे भी बेहतर तरीके से वहां पर एक और मीटिंग होगी जिसमें हम सभी लोग मिलकर फिर से आशीषों को प्राप्त करेंगे परमेश्वर से। सो परमेश्वर का इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आज आप अपने जीवन में सुख चैन को चाहते हो, शांति को चाहते हो, आपकी दिल की इच्छा है, आपकी डिजायर है कि मेरे जीवन में सुख शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में खुशहाली हो, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण आपके जीवन में वो सुख चैन नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है। जो विपरीत समय आपके जीवन में चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, हो सकता है उसके चलते आपके जीवन में वो सुख शांति महसूस आपको न हो रही हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आपको प्रभु में बने रहना है, आपको प्रभु में बने रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा और आपके जीवन में सुख शांति और उस चैन को आपको देगा। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे देश में, मैं तुम्हारे परिवार में, मैं तुम्हारे जीवन में सुख चैन, एक असीम शांति को दूंगा। लिखा है आगे कि और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। तुम्हें अच्छी नींद आएगी, शांति की, चैन की, सुख की नींद को तुम पाओगे, परंतु तुम्हें डर नहीं लगेगा, कोई तुम्हारा डराने वाला नहीं होगा। यह परमेश्वर का वादा है। अपने जीवन में इसे ग्रहण करें कि निश्चय जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे सुख चैन देगा, वो मुझे शांति देगा, तो निश्चय वो मुझे शांति देगा। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मैं शांति से सोऊंगा और कोई डर का कारण मेरे पास नहीं आएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है और जहां प्रभु है वहां शांति है और प्रभु आपके हृदय में है, प्रभु आपके घर में है, प्रभु आपके साथ में है। इसलिए आप उस प्रभु की शांति को अपने जीवन में महसूस करोगे। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, लिखा है यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और 6 पद, लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा और अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर उसका नाम होगा और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। मीन्स प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति है, उसका नाम ही शांति का राजकुमार है। और जब वो आपके साथ में है तो उसकी शांति आपके अंदर आएगी, उसका सुख चैन जो आपको देना चाहता है वो आपके जीवन में आएगी। लिखा है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि आप और मैं उस शांति को जो परमेश्वर की ओर से मिलती है उसे अपने जीवन में महसूस कर सकें। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय 1 पद, लिखा है, जैसे लेवी व्यवस्था में लिखा है कि डर का कारण तेरे पास न आएगा, यहां पर लिखा है 27 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब परमेश्वर मेरी दृढ़ चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा किला है, वो मेरा रक्षक है, तो मैं किससे डरूं? वो शांति का राजकुमार जब मेरा प्रोटेक्टर है, मुझे बचाने वाला है, तो मैं किससे डरूं? मैं आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर आपको सुख चैन देगा, परमेश्वर आपको शांति से भरेगा, परमेश्वर आपको वो आनंद देगा जिससे आप शांति से सो जाओगे, अच्छे से सो जाओगे और कोई भी डर का कारण आपके पास ना आएगा, वो भय का कारण आपके पास नहीं आएगा। आपको कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परमेश्वर का वचन हमें वादा करता है सुख चैन के लिए, शांति के लिए और अच्छे से सोने के लिए और बिना डर के अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। परमेश्वर ने हमें डर भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारी चट्टान है। मैं किसका भय खाऊं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। वो मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर पना है, वो मेरा ढाल है, वो मेरी किला है, तो अब मैं किसका भय खाऊं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। वो आपके परिवार में, आपके जीवन में शांति को देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इस शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर शाम आपने हम में से हर एक के जीवन में जोड़ी प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो आपकी दृष्टि में प्रभु अपराध है प्रभु, हम सबसे हुए हैं प्रभु, उन बातों को आपके सम्मुख मानते और क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। आप हम सबको पिता परमेश्वर क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद देती हूं पिता, जितने भी भाई बहन आज आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, आप उन्हें मन फिराव का मौका दे प्रभु जी, ताकि वो अपनी गलतियों से फिर कर परमेश्वर तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों पर चल सके परमेश्वर। आज आपकी शांति प्रभु, आपका जॉय परमेश्वर हर एक के हृदयों में चाहते प्रभु। हर एक नकारात्मक बातें, नकारात्मक थॉट यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को नष्ट करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस समय हर एक को लीड करे, प्रार्थना में अगुवाई करे। हर एक के प्रार्थना विनती को तेरे आगे जब रखते हैं मेरे प्रभु, तो तू सुनकर उनका उत्तर देना मेरे परमेश्वर। प्रभु यदि आज कोई दुर्बल है, निराश है, उदास है, परेशान है, यीशु के नाम से वो दुर्बलता, कमजोरी, निराशा इसी वक्त यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। विशेष रूप से हम धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपने वचन से बातचीत किया, आपका वचन पावरफुल है, वो आपके लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, एक एक जन को परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचन से इस बात को सिखाया परमेश्वर कि तू अपने लोगों को सुख और चैन देता है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो शांति से सो सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यदि आज आपके लोगों के परिवारों में, उनके जीवनों में, उनके पर्सनल लाइफ में प्रभु अशांति है प्रभु जी, सुख और चैन की कमी है परमेश्वर पिता, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो परेशान है प्रभु, और उस सुख और चैन के लिए परमेश्वर पिता वो बहुत ज्यादा एफर्ट प्रभु अपनी तरफ से लगा रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, वो सुख और चैन प्रभु तेरी उपस्थिति में है मेरे प्रभु। तेरी उपस्थिति जब इनके जीवन में खुदावन, तो आज वो इंटरनली प्रभु उस सुख और चैन को एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर पिता। व्याकुलता, घबराहट, हर प्रकार की चिंता यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। इनके परिवार से हर एक चिंता का विषय चला जाए, हर एक निराश करने वाला विषय चला जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु हर एक को हियाव दे प्रभु जी, कि इन चिंताओं से बाहर निकलकर परमेश्वर ये तेरे सुख और चैन का एक्सपीरियंस कर सके परमेश्वर पिता। यदि आज ये परेशान है प्रभु किसी बातों को लेकर, तो प्रभु उस प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हैं। ये सारी परेशानी इनके जीवन से, परिवार से, पर्सनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से, बच्चों की लाइफ से निकलकर चली जाए प्रभु। यदि एडिक्शन है तो एडिक्शन प्रभु, हर प्रकार के एडिक्शन को यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। अपने लोगों को इस अंधकार से, एडिक्शन से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, यदि आज कोई भी भय का कारण इनके जीवन में, कोई भी डर इनके जीवन में है, यीशु के नाम से हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए। दुष्ट आत्माओं का, विरोधियों का, किसी भी व्यक्ति का डर यदि इनके जीवन में खुदा, वो डर इनके जीवन से चला जाए। तेरा वचन कहता है उन डराने वाले लोगों से ना डरो और ना घबराओ। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने लोगों के साथ में पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी इनकी हानि की योजना बना रहा है प्रभु, कोई भी प्रभु इनके विरोध में प्रभु, जिसको लेकर ये व्याकुल है, बेचैन है परमेश्वर, और ये चाहते हैं प्रभु उस चैन और उस विश्राम को खुदावन, तो प्रभु आज की सुंदर शाम में खुदा उस चैन और विश्राम को दे पिता, ताकि ये तेरी महिमा करें। और आज रात में खुदावन ये चैन
चैन की नींद सोने पाए परमेश्वर, और कल का दिन जब तेरे साथ में देखें तो तेरी महिमा करने पाए पिता। प्रभु जिन्हें रात भर नींद नहीं आती, किसी भी कारणवश जो वो चिंता करे प्रभु, अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, प्रभु आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, अपने स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत सारी चिंताओं का विषय आज आपके लोगों के पास है प्रभु। खुदा उन सारी चिंताओं को खुदा हम आपको देते हैं और कहते सल्यूशन प्रभु, आगे बढ़ना, सफलता, प्रतिष्ठित होना, अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को देखना खुदावन, ये तेरी उपस्थिति में है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन में इन बातों को पाने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग बीमार है खुदा, उन सारी बीमारी के सारे बंधनों को हम तोड़ते खुदावन, और हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, उसे रिब्यूक करते हैं कि इन भाई बहनों के, बच्चों के, नौजवानों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। अंदरूनी अंग इसी वक्त चंगे हों प्रभु। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार के सफेद दाग की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। एलर्जी यीशु के नाम से नष्ट हो, हड्डियों के रोग नष्ट हो, पैरालाइज इसी समय नष्ट हो, सर से लेकर पैरों तक ये इसी समय चंगे हो यीशु के नाम से। तेरा वचन इस बात को कहता है, मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया प्रभु जी। प्रभु इस समय जो वायरल फीवर चल रहे हैं प्रभु जी, आपके लोग जॉन्डिस, टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियों में प्रभु ग्रसित है खुदा, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। जिनका प्रभु जी प्रभु कैंसर है परमेश्वर पिता, ब्रेस्ट कैंसर है, इसी वक्त वो हील हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर इसी वक्त हील हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। हर एक विनती जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी है, अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर, संतान को लेकर, जॉब को लेकर, अच्छे जीवन साथी को लेकर, खुदा धन्यवाद, तूने सुनकर उत्तर दिया है प्रभु। आज जितने भी लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन्हें बढ़ाएं, बढ़ोतरी दे, उनकी कमाई पर बरकत दे पिता, और वो सुख आनंद के साथ अपनी कमाई का आनंद लेने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। यदि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रभु, जिनके परिवार के लोग घर से कहीं चले गए प्रभु, मैं दुआ करती हूं प्रभु, आप सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए परमेश्वर, उन्हें मिलने में सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।